अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन गिरामी। आज का अखाड़ा वाकई दो पहलवान एक रिंग के अंदर है। एक है मोदी जी बीजेपी की तरफ से और दूसरे राहुल गांधी कांग्रेस की तरफ से। मुद्दा यह है मोदी जी का कि जो है वो कांग्रेस को जो मुद्दे हैं, जो इल्ज़ामात मोदी पर हैं, वो पाकिस्तान से इंपोर्ट करने पड़ रहे हैं। पार्लियामेंट के अंदर स्पीच है, कमाल की ये स्पीच है। फिर राहुल गांधी ने खड़े होकर जो फिर बातें की हैं, आइए देखते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे जरूर शेयर करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। वीडियो के एंड पे वो मुद्दे कौन से हैं वो मैं बयान करूंगा इंशाल्लाह। आइए देखते हैं। मैं आज पूरा दिन देख रहा था, जो 16 घंटे से जो चर्चा चल रही है, दुर्भाग्य से। प्लीज बैठिए, सब जवाब दे दिया आपका। आप सुनते नहीं, सबका जवाब दे दिया। प्लीज नो, दुर्भाग्य से सुनिए जवाब। कांग्रेस को पाकिस्तान के मुद्दे इंपोर्ट करने पड़ रहे हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, आज के वॉरफेयर में इंफॉर्मेशन और नैरेटिव्स की प्लीज बैठिए। बहुत बड़ी भूमिका है। नैरेटिव घड़ करके, एआई का भी भरपूर उपयोग करके सेनाओं के मनोबल को कमजोर करने के खेल भी खेले जाते हैं। मणिपुर इनके लिए हिंदुस्तान का प्रदेश ही नहीं है। मणिपुर है ही नहीं, मणिपुर है ही नहीं। ना होम मिनिस्टर के लिए, ना प्रधानमंत्री के लिए, है ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं करता। वो है ही नहीं। ना प्रधानमंत्री जाएंगे बोलेंगे कुछ नहीं, जैसे कुछ नहीं हुआ वहां पे। मैं रिलीफ कैंप में गया, एक औरत कांपती हुई, रोती हुई मुझे कहती है कि मैंने अपनी आंखों के सामने, हाँ मैं औरतों की बात कर सकता हूं, एक भाई मैं कर सकता हूं। एक भाई एक कर्तव्य निभा रहा है। आप अपने संगठन में महिलाओं को नहीं डालते हो, मगर मैं औरतों की बात कर सकता हूं। मुझे कहती है मैंने अपने आंखों के सामने, मेरे आंखों के सामने मेरे बच्चे को गोली मारी गई। मैं भागना नहीं चाहती थी, मैं मरना चाहती थी, उसके साथ मरना चाहती थी। मुझे घसीट के वहां से ले गए और फिर मेरे को अपने बच्चे की फोटो दिखाती है, कांपती हुई ऐसे फोटो दिखाती है। ये आपकी योजनाओं का नतीजा है। आपको शर्म आनी चाहिए। एक दिन प्रधानमंत्री 8 बजे कहते हैं, पता नहीं फाइन ट्यूनिंग हो गई भगवान के साथ, डायरेक्ट मैसेज भगवान। सर ने बोला है, सर प्रधानमंत्री ने ये बोला है, ये मैं नहीं बोल रहा हूं। प्रधानमंत्री ने बोला है कि मेरा डायरेक्ट कनेक्शन है भगवान के साथ। मैंने नहीं बोला, मैंने नहीं बोला। सोशल मीडिया चीफ ऑल्सो टोल्ड भगवान जगन्नाथ। एक मिनट प्लीज, एक मिनट तो एक मिनट माननीय राहुल गांधी जी, एक मिनट। माननीय सुरेश, एक मिनट प्लीज, एक मिनट रविशंकर जी, प्लीज एक मिनट। माननीय सदस्यगण, आप वरिष्ठ नेता हैं, सदन के नेता होते माननीय प्रधानमंत्री जी, और हम सबको माननीय प्रधानमंत्री जी का सम्मान करना चाहिए। ये सदन में हमेशा उच्च कोटि की परंपरा मर्यादा रही है। नो सर, नहीं गौरव, अगर आपको स्पीकर सर, मैं पुरानी पार्टी है। गौरव, स्पीकर सर, मैं रिस्पेक्ट कर रहा हूं।
ये प्रधानमंत्री के शब्द हैं, मेरे शब्द नहीं हैं। ये प्रधानमंत्री जी ने कहा है, पब्लिक में, मीडिया को कहा है कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मेरा डायरेक्ट कनेक्शन भगवान के साथ है। मैं नहीं बोल रहा हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला है। तो पता नहीं उस टाइम 8 बजे भगवान का मैसेज आया होगा हिंदुस्तान, वही मगर फिर श्री राम ने आपको दूसरा मैसेज दे दिया अयोध्या में। भगवान का मैसेज आया होगा, मोदी जी नोटबंदी कर दीजिए। नोटबंदी कर दिया, डायरेक्ट ऊपर से आया मैसेज, ऑर्डर आया खटाक। और अलग अलग ऑर्डर आते हैं। अदानी जी वाला ऑर्डर आता है, बंबई एयरपोर्ट अदानी जी को ऊपर से ऑर्डर आता है, खटाखट ऑर्डर आते हैं। तो नोटबंदी कर दी। स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस जो हैं, जो हिंदुस्तान की रोजगार की रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन है, उड़ा दिया, खत्म कर दिया। आज नतीजा यह है कि ये जो भी करना चाहे करें, हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता। जॉब क्रिएशन बैकबोन इज ब्रोकन, फिनिश, खत्म। नोटबंदी की, गलत जीएसटी लागू की, उड़ा दिया। अब मैं सोचता हूं, पहले मैं सोचता था ये पता नहीं कैसे हुआ, अब मैं समझता हूं कि ये अदानी जी, अंबानी जी जैसे लोगों के लिए किया गया। ये रास्ता साफ करने का तरीका था, रास्ता साफ करने का तरीका था। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उनके पीछे पड़ा रहता है। जीएसटी, डिमोनेटाइजेशन, 24 घंटा उनको तंग करते हैं। उनके कैश फ्लो को रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करते हैं, कैश फ्लो को क्रश करने की कोशिश करते हैं कि वो परे हट जाएं और अरबपति उनकी जगह ले लें। आप किसी भी छोटे व्यापारी से पूछ लो, किसी भी स्मॉल मीडियम बिजनेस ओनर से पूछ लो, ये आपको बता देगा। गुजरात में मैं गया, टेक्सटाइल ओनर्स के साथ मेरी बात हुई। मैंने उनसे पूछा नोटबंदी क्यों हुई, जीएसटी क्यों हुई? साफ बोला अरबपतियों की मदद करने के लिए जीएसटी और नोटबंदी की गई है। नरेंद्र मोदी जी अरबपतियों के लिए काम करते हैं, सीधी सी बात। मैं जाता रहता हूं और आपको गुजरात में हराएंगे इस बार। आप लिख के ले लो, आपको ऑपोजिशन इंडिया गठबंधन गुजरात में हराने जा रहा है। किसानों को डराने के लिए लैंड एक्विजिशन बिल जो हम लाए थे, उनकी जमीन की रक्षा करने के लिए, उनको सही कॉम्पनसेशन देने के लिए, उसको आपने खत्म कर दिया। यहां कोशिश की, कर नहीं पाए तो स्टेट्स में खत्म कर दिया। हर स्टेट में आपने खत्म कर दिया है। अगर आप जानते नहीं हो चेक कर लो, हर स्टेट में हर भाजपा की स्टेट में खत्म कर दिया। सर हर भाजपा रूल स्टेट में खत्म किया है, हर भाजपा की रूल स्टेट में खत्म किया है, हर भाजपा की रूल स्टेट में खत्म किया है। स्पीकर सर, हर भाजपा की रूल स्टेट में खत्म किया है। खट्टर साहब ने क्या पूछो? बार खड़े होकर भाषण को कम कर रहे हैं, कोई रूलिंग नहीं, कोई रूलिंग नहीं है। कोई रूलिंग नहीं है। इनको बैठने के लिए नहीं कहा जा रहा, इनको बैठने के लिए नहीं कहा जा रहा, इनको बैठने के लिए नहीं कहा जा रहा। सत्ता पक्ष डिस्टर्ब कर रही है सर। अध्यक्ष महोदय सत्ता पक्ष डिस्टर्ब कर रहे हैं, अध्यक्ष महोदय सत्ता पक्ष डिस्टर्ब कर रहे हैं। किसानों को
ये देखिए सर ये देखिए जस्ट गिव मी अ लिस्ट ऑफ बीजेपी स्टेट्स। आप किताब लेके क्यों खड़े हो? कानून बनाना चाहते हो? आप क्या बोलना चाहते हैं, कानून से बताओ। स्पीकर का डायरेक्शन है सर, स्पीकर का डायरेक्शन 115, और वो ये कहता है सर, वो ये कहता है कि कोई भी मेंबर यदि अपनी बातें कहना चाहता है, जैसे अग्निवीर के बारे में उन्होंने कहा या स्टेट के बारे में कहा, उनको ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा, नहीं तो माफी मांगनी पड़ेगी। ये आपका डायरेक्शन है 115(1) और 115(2). इसीलिए वो जो बातें कह रहे हैं उसको ऑथेंटिकेट करें, चाहे अग्निवीर के लिए चाहे वो किसानों के लिए कह रहे सर। ये आपका डायरेक्शन है। तो किसानों को जो हमने लैंड एक्विजिशन बिल तैयार किया था सही मुआवजा दिलाने के लिए, उसको आपने रद्द किया। विल ऑथेंटिकेट कर देंगे, ऑथेंटिकेट कर देंगे, बैठ जाओ कर देंगे हम ऑथेंटिकेट, बैठ जाओ कर देंगे। उसके बाद किसानों को डराने के लिए, याद रखिए शिव जी कहते हैं डरो मत डराओ मत, किसानों को डराने के लिए आप 3 नए कानून लाए। प्रधानमंत्री ने उनसे कहा कि ये आपके फायदे के कानून हैं। सच्चाई थी कि वो अदानी जी अंबानी जी के फायदे के कानून थे। हिंदुस्तान के सारे किसान खड़े हो जाते हैं। आज तक सड़क ब्लॉक है। अगर आप वहां जाएंगे आज तक आपको दिखेगा कि वो सड़क जिस पे किसान आए थे वो आज तक बंद पड़ी हुई। हरियाणा में 2 जगह किसान खड़े हो गए, कहते हैं नहीं ये हमारा नहीं है, आप हमारे से हमारी मेहनत का फल छीनना चाहते हो, हम इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आप उनसे बात नहीं करते, आप उनको कहते हो, आप बात नहीं करते। आप बात नहीं करते, आप गले नहीं लगते, आप उन्हें आतंकवादी कहते हो। आप कहते हो ये सब आतंकवादी हैं। झूठ नहीं है, झूठ नहीं है, सच है, सच है। मान्यवर, मैं समझ रहा हूं कि विपक्ष के नेता नाते पहली बार बोल रहे हैं, मगर नियमों के पुस्तक के बाहर वो नहीं जा सकते। ये स्टेटमेंट करे कि हम कहते हैं कि किसान आतंकवादी, तो कैसे सदन में चल सकता है? मान्यवर, आप एक तरफा नियमों के ऊपर जाकर उनको रियायत दे रहे हो। मान्यवर, हमें संरक्षित करिए, ऐसे नहीं चलता। 700 किसान शहीद हुए। हमने इस हाउस में कहा कि किसानों के लिए मौन होना चाहिए, आपने मौन नहीं होने दिया। आपने कहा ये किसान नहीं है, आपके मुताबिक ये किसान नहीं थे, ये आतंकवादी थे। देखिए आपकी एलाई सिर हिला रही हैं, वो भी सहमत हैं, कौर जी सहमत हैं। देखिए हमारी जरूरत नहीं है, वो सहमत है आपसे, वो सहमत है। माननीय बोला था नो, माननीय सदस्य, एक शब्द उधर नहीं सर। किसान क्या मांग रहा है सर? स्पीकर सर, माननीय सदस्य, स्पीकर सर, किसान क्या मांग, सॉरी, मेरा ये आग्रह है, आपकी पार्टी का समय नहीं बचेगा। दोगे पूरा? आप नहीं बोलेंगे, ये बोलेंगे सर। और आप तो सर और स्पीकर सर, आप तो किताब स्पीकर सर, किसानों ने, स्पीकर सर, किसानों ने मांगा क्या?
स्पीकर सर, किसानों ने मांगा क्या? स्पीकर ने किसानों ने सिर्फ ये कहा कि अगर 16 लाख करोड़ रुपए अरबपतियों का कर्जा माफ हो सकता है तो हमारा भी थोड़ा सा कर दीजिए। किसान ने यह कहा कि हर प्रोडक्ट के लिए सही प्राइस मिलती है, हमें भी एमएसपी दे दीजिए। और आप लोगों ने कहा किसान का कर्जा माफ नहीं होगा और एमएसपी नहीं मिलेगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये गलत बयानी कर रहे हैं। एमएसपी सरकार दे रही है और ये मोदी जी की सरकार है जिसको उत्पादन की लागत पर कम से कम 50। माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्पादन की लागत पर कम से कम 50% जोड़कर एमएसपी दी जा रही है और नहीं दी जा रही। ये सत्यापित करें माननीय अध्यक्ष महोदय, ये गलत बयानी कर रहे हैं, ये सदन को गुमराह कर रहे हैं, गलत बयानी कर रहे हैं। आज भी एमएसपी पर खरीद जारी है और अभी खरीद की फसलों के एमएसपी के रेट गारंटी ये बताए, जब इनकी सरकार थी तब एमएसपी कितनी मिलती थी और उस समय खरीद कितनी होती थी माननीय अध्यक्ष? उस समय खरीद कितनी होती थी? आज भी एमएसपी पर खरीद जारी है माननीय अध्यक्ष महोदय, ये गलत बयानी कर रहे हैं। ये सत्यापित करें इसको कि एमएसपी पर खरीद नहीं हो रही, ये सत्यापित करें माननीय अध्यक्ष महोदय, ये गलत बयानी की जा रही है। देना चाह रहे इनको नहीं बोलने देना चाह रहे। स्पीकर सर, एमएसपी जब मैं स्पीकर सर, एमएसपी विद लीगल गारंटी। स्पीकर सर, द इशू इज एमएसपी विद लीगल गारंटी, नॉट जस्ट एमएसपी. MSP is being given. The issue is Kisans want MSP with legal guarantee, which you are not ready to give them. तो नाज़रीन गिरामी, ये खाड़ा बड़ा अजीब था। आज तो मुझे बहुत अजीब लग रहा है, मज़ा नहीं आ रहा, बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है। अजीब इसलिए लग रहा है, मैं आज भी डिस्कस कर रहा था कि पूरी दुनिया के 257 ममालिक पे सियासतदानों का कब्जा है और ये सियासतदान एक आम आदमी जो बेलचा चला रहा है, जो पहरेदारी चौकीदारी करके रोटी खा रहा है, उससे 100% से भी ज़्यादा टैक्स खाते हैं ये लोग और उनका कोई ख्याल नहीं किया जाता। और जब एक बार टैक्स लागू कर दिया जाए तो आगे कभी नजरसानी नहीं करते हैं ये पूरी दुनिया के तमाम ममालिक। ये कैसे ठीक होगा? तो मैं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से एक बात करता आ रहा हूँ कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने तशरीफ़ लाना है, दज्जाल आएगा, याजूज माजूज भी आएंगे। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब तशरीफ़ लाएंगे, ये सारी ममलिकत पूरी दुनिया की एक ही हुकूमत होगी, सारे सियासतदान ख़त्म हो जाएंगे, मर जाएंगे या अलग हो जाएंगे, छोड़ देंगे और कोई आर्मी का जोर नहीं चलेगा। यहाँ पर मोदी कांग्रेस हमेशा बैरूनी ताकतों के कंधे पर बंदूक रखकर हिंदुस्तान को कमज़ोर करती रही है, ये कहा मोदी ने। और राहुल ने फिर कहा आप बैरूनी ताकत का जिक्र करें मगर ताजर दोस्तों को मुल्क की पॉलिसी पर काबिज तो आपने किया है, अडानी है, अंबानी है, ये नाम सरे फहरिस्त हैं जिनका इल्ज़ाम मोदी पर लगाया जा रहा है या बीजेपी पर लगाया जा रहा है कि आपने इन्हीं को ही ठेके दिए हुए हैं। और मोदी फिर कांग्रेस पे और राहुल गांधी पे इल्ज़ाम करता है कि आप लोग तरक्की की रफ्तार रोकने वाले हैं, बस मुखालफत के लिए मुखालफत करते हैं। तो आप लोग एक टेबल पे बैठ के तय कर लें कि भाई आपने ये काम करना है, हमने ये काम करना है, आवाम का फ़ायदा सोचो। गल्फ में यही चलता है। राहुल गांधी ने कहा कि तरक्की अगर सिर्फ सनतकार दोस्तों के लिए हो तो आवाम को इससे क्या फ़ायदा। आप सनतकारी को तरक्की देंगे और सनतकार बाहर एक्सपोर्ट करेंगे और वो मोटे होते जाएंगे और वो क्या होते जाएंगे जनाब वाला अमीर होते जाएंगे और गरीब से गरीब आदमी गरीब होता जाएगा। तो इसका क्या हल है? मोदी कांग्रेस का एजेंडा सिर्फ ख़ानदान तक महदूद है। ये मोदी कहता है कि कांग्रेस सिर्फ अपने ख़ानदान को सोचती है, उनको तरक्की देती है। फिर राहुल ने कहा कि और बीजेपी का एजेंडा सिर्फ एक शख्स की शानो तशरीर में है और वो मोदी है। यार बातें तो बड़ी पत्ते की हैं लेकिन अवाम का बेड़ा गर्क है। अच्छा, मोदी ने एक इतराज़ किया कि आप लोग नौजवानों को बेरोज़गारी की आग में धकेल कर सियासत खेलते हैं। राहुल गांधी ने जवाब दिया बेरोज़गारी तो आपके वादों के बाद सबसे तेज़ बढ़ी है, इस पर खुद को क्यों नहीं देखते हो
कि तुम्हारा इस पे कसूर है। फिर आगे मोदी कहते हैं कि कांग्रेस हमेशा फौज का मोराल तोड़ने वाले सवाल उठाती है, और राहुल ने कहा कि सवाल पूछना मोराल तोड़ना नहीं है बल्कि मुल्क को शफाफियत देना है, हम कहीं पे भी सवाल कर सकते हैं। मोदी ने फिर कांग्रेस पे एतराज किया कि आदिवासी और दलितों के इस्तेसाल की बड़ी तारीफ कांग्रेस की है। राहुल गांधी ने जवाब में कहा कि और आज उन्हीं आदिवासियों के ज़मीन पर कब्जे के कवानीन आप ही तो बना रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त जवाब है। अब मोदी ने अगला इल्ज़ाम लगाया, आप लोग करप्शन की जड़ हैं, ये मुल्क सब जानता है। राहुल गांधी ने कहा कि करप्शन की नई मिसाल तो आपके सनतकार दोस्तों के माफ़ किए गए कर्ज पर है और फिर नोटबंदी पर है, वो तो पार्लियामेंट में ही बात आ चुकी थी। और मोदी ने फिर कहा कि कांग्रेस ने कश्मीर को हमेशा सियासी खेल बनाया है। राहुल गांधी कहते हैं कि सियासी खेल तो आपने बंदूक के जोर पर इंतखाबी वादे बनाकर खेले हैं। वाकई 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 बीजेपी के लोग बंदूक के जोर पर वोट लेते हैं। मोदी ने अगला इल्ज़ाम किया इस पर, राहुल गांधी पर या कांग्रेस पर, आप लोग सिर्फ मनफी सियासत करते हैं, मुल्क को आगे बढ़ाने की बात नहीं करते। राहुल गांधी ने कहा कि मनफी सियासत अगर आप सवाल पूछना है तो जमहूरियत का हक आपने कैसे छीन लिया हमसे, सबसे ही छीना हुआ है। क्यों, क्या करते हैं, जो है वोट जो है ना वो गलत तरीके से लेते हैं। 10वां ये था कि मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने हमारे मुल्क को तवील अरसे तक बदउनवान राज में रखा है। कांग्रेस तो अंग्रेज की बनाई हुई थी और ये लोग राज भी करते रहे, इसमें कोई शक नहीं है। राहुल गांधी ने कहा अगर वही बदउनवान राज था तो आज तक आप हर दिन कांग्रेस का नाम क्यों लेते हैं। तो सही जवाब है। मोदी ने कहा कि आपकी सियासत सिर्फ वोट बैंक को खुश करने तक महदूद रहती है। राहुल गांधी ने कहा और आपकी सियासत नफरत बांटने पर महदूद रहती है। मोदी ने अगला एतराज किया कि कांग्रेस ने दीही भारत को हमेशा नजरअंदाज किया है। राहुल गांधी ने कहा कि किसानों को सबसे बड़ा झटका तो आपके काले कवानीन ने दिया है, ये एशिया के काफ़ी ममालिक में ये झटका लग चुका है। बस अल्लाह ताला हिफाज़त फरमाए। मोदी ने कहा कि आप लोग औरतों की सलामती पर सिर्फ बयानबाजी करते हैं। राहुल गांधी ने कहा सलामती का मतलब बिला बलात्कार के मुतासिरीन को इंसाफ देना है, ना कि रिपोर्ट दबाना है। और मोदी ने वाकई पार्लियामेंट में खड़े होकर इसका इंसाफ मांगा है। बड़ी बात है यहाँ तक पहुँचना। मसला ये है कि वो इंसाफ मिले ना। 1.5 अरब की 140 करोड़ की आबादी में इतने रोज़ाना बलात्कार और रेप हो रहे हैं, कौन इनको संभालेगा। बस अल्लाह ही मदद फरमाए सबकी। मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने तालीम का ढांचा कमज़ोर कर दिया है। राहुल गांधी ने कहा कि आपने तालीम को मुकम्मल बाजार बना के आम तलबा से छीन लिया। सेक्स एजुकेशन दे के और मज़े हैं तलबा के, स्टूडेंट्स के, बस बर्बादी हो गई है। मोदी ने कहा कि आप शिमाल मशरिक के को हमेशा नज़रअंदाज करते हैं, इंडिया के। राहुल ने कहा कि मणिपुर को आग पर आपकी खामोशी सबसे बड़ा सबूत है। आप क्या करते हो, तो ये क्या है, ले दे चल रहा है, ले दे, उसकी कुर्सी हिला, उसकी कुर्सी हिला, उसकी कुर्सी हिला, अवाम का बेड़ा गर्क। हम इस मुद्दे के मुखालिफ हैं। हम ये चाहते हैं कि दोनों बैठो और काम जिम्मा लगा दो, तुम ये करो, हम ये करते हैं। बादशाहत की कुर्सी पर बैठना कौन सा कमाल है। कमाल तो ये है कि आप अवाम को कितना रिलीफ देते हैं। मोदी ने कहा कि कांग्रेस के लिए कुर्सी सब कुछ है, मुल्क कुछ नहीं है। राहुल गांधी ने कहा आपके लिए ताकत और प्रोपेगेंडा सब कुछ है, अवाम कुछ नहीं है। ये दोनों हकीकतें हैं, दोनों पर लागू होती हैं। अच्छा, आगे मोदी ने कहा कि आप लोग जमहूरियत को कमज़ोर करने वाले हैं। राहुल ने कहा कि जमहूरियत तो तब कमज़ोर होती है जब अपोजिशन को बोलने ना दिया जाए। ये फ़क्तन फ़वक्तन पार्लियामेंट के अंदर ये बातें आती रही हैं, एक दूसरे पर इल्ज़ाम और जवाब आते रहे हैं। मोदी ने कहा कि आप हमेशा इदारों को दबाव में लाकर सियासत करते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि इदारे तो आज भी दबाव में हैं और दबाव डालने वाला आपका निज़ाम है। इदारों को क्यों दबाव में डाला जाता है, सोचने की बात है। इदारों को पे करना पड़ता है, ठीक है। आप जितने भी स्कूल्स हैं उनको पेमेंट करते हैं, जितने पुलिस के इदारे हैं उनको पे करते हैं, आर्मी के इदारे हैं उनको पे करते हैं, तो दबाव में डालते हैं ताकि पैसा बचाओ। तौबा, उफ। मोदी ने कहा कि आपने हिंदुत्व को बुरा कहा, लोगों के जज्बात से खेला, यानी हिंदुओं को बुरा कहा आपने। राहुल गांधी ने कहा कि हिंदुत्व नाम पर नफरत फैलाना मजहब की तौहीन है, यही आप करते आ रहे हैं। मोदी ने कहा कि कांग्रेस सिर्फ तारीख के सहारे पर जिंदा है। राहुल ने कहा और आप वर्तमान के सवालों से भागकर बस माजी के ताने देते हैं। जो हाल में मैं सवालात कर रहा हूँ, उठा रहा हूँ, आप इन सवालात का जवाब दीजिए, नहीं दे सकते। मसला वही है, अवाम का बेड़ा गर्क। वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे जरूर शेयर करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।